सेनेटर फैसल वाउडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। कल कोई तीसरा मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क कोई तकरीबकारी कर दे, ये भी तो हमारे बच्चे हैं। फिर आप अपने रिसोर्सेज केपी को चले, आप पैसा बना रहे हैं, आप माल घर में बना रहे हैं, आपके भाई बना रहे हैं, आप सबको पता है केपीके के अंदर क्या करप्शन हो रही है। ठीक है, हम आप करप्शन को तो लीगलाइज समझ बैठे हैं। आप करप्शन करें, करते रहें, आपको शौक है करें, ना वहाँ पुल ना स्कूल ना कुछ। आप कह रहे हैं केपीके के लोगों पे गोली चलेगी, हम गोली मारेंगे। वो केपीके के लोगों को कौन गोली मारेगा? किसकी बाप की जरूरत है कि अपने पाकिस्तानियों पे कोई गोली चलाए, ना इधर से ना उधर से? तो आप इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? इस इश्तियाल के अंदर कोई मर गया तो 302 की एफआईआर आप पे भी कटेगी, इश्तियाल दिलाने में खान साहब के लिए भी कटेगी, बगावत के लिए कटेगी। क्यों कर रहे हैं सारे काम? क्यों आप कौम से खेल रहे हैं? कौम अगर सीधी पटरी के ऊपर गरीब को फायदा होने वाला है, ये जो सारी चीजें मैंने आपको गिनाई हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ये सब चीजें गिराने के बाद अगर पाकिस्तानी कौम को अगर कोई फायदा हो रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें। गाली देने से, सलाम करने पे हमेशा सलाम मिलेगा, गाली देने से आपको गाली मिलेगी। सेनेट में बात करो, गालियां शुरू होती हैं, उधर बात करो, मौला झड़ की सियासत शुरू होती है। भाई डरते हैं, किसी के बाप का खाते हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। ठीक है, गुलामी से तो आप आजाद हो, यहूद की तो गुलामी आप कर रहे हैं, अंग्रेजों को खत आप लिख रहे हैं, IMF का प्लान खराब करने के लिए खत आप लिख रहे हैं, डिक्टेटरशिप की गुलामी आपके सर के ऊपर है। गोश्त, चांद, तारे, ये शिर्क की चीजें, गुलामी आपके दिमाग के अंदर है। किसी को बात करने की इजाजत नहीं, गुलामी आपके दिमाग में। कोई बात करे उसको निकाल दो, कोई बदमाशी की बात करे तो बिस्मिल्लाह। लेकिन जो बदमाशी की बात कर रहा है, जो गुंडागर्दी की बात कर रहा है, उसका ये तो देखिए, उसका स्टेक है कि वो सीएम बना हुआ है। आज आप केपीके में एक और सीएम का नाम दे दें, आप देखिए उससे ज्यादा बदमाशी करने आ जाएंगे। बाकी लोग तो खामोश है, बाकी पार्टी तो तितर बितर है। ठीक है, आप लोगों की माँ बहन बेटी बच्चों को सिक्योरिटी रिस्क पे लेके आ रहे हैं। कभी कोई गाड़ी के नीचे कंटेनर के आ जाता है, कोई मारा जाता है, कभी गोली चल जाती है। फिर केपीके के रिसोर्सेज आपको सीएमशिप इसलिए दी थी कि आप इस गरीब मुल्क के अंदर जहाँ खाने के लाले पड़े हुए, वो क्यों इतना बड़ा जाइंट बन गया? फैज वो इसलिए बन गया कि जब आप मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव उसका मिल गया, अगर वो नहीं मिलता तो किसी की जरूरत नहीं थी। और दूसरा है कि मुझसे सवाल करते हैं लोग, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूं। मैं तो फैज हमीद को जब DG IAS है वो वर्दी में था, आप लोग सब गवाह, मैंने तकलीफें उठाई हैं, मैंने तो उसको तब टेक ऑन किया। लोगों की तो जरूरत आज भी नहीं उसके लिए बात करने की। मैं अकेला आदमी था, कह रहा था कि ये जाएगा, इसके करतूत का कारनामा है। मैं खान साहब को भी रोक रहा था, तब भी रोक रहा था, आज भी रोक रहा हूं, ना करे काम। इस काम की बहुत बड़ी इंप्लीकेशंस हैं, तबाही है। इस तबाही से मासूम बच्चों की जानों को खुदारा रोकें। हमारी अदलिया है, उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए। उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है कि कोर्ट्स इंटरवीन करें कि आप तड़ियाँ दे रहे हैं, आप आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ठीक है, वो अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े फिगर हेड्स, कोर्ट्स इंटरवीन करें कि आप तड़ियाँ दे रहे हैं, आप आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ठीक है, वो अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े फिगर हेड्स आ रहे हैं, कि आप उसको इत्मीनान से चलने दें। लेकिन नहीं, सब खामोशी है। अगर सर आलू प्याज के ऊपर नोटिस हो सकता है, तो ये तो आप रिट को चैलेंज कर रहे हैं। आप स्टेट को, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके धावा बोल सकता हूँ? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके शराब पी सकता हूँ? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके गोली चला सकता हूँ? तो ये सब गैर कानूनी चीजें, तो मुझे रोक दिया जाएगा। ये तो बात करने पर रोक दिया जाता है। तो आप इतने ही सब कुछ देख रहे हैं, थ्रेशोल्ड। और ये तो कौन है? एक प्यादा है गंडापुर, इसके पीछे जो पूरा कहानी चल रही है, उन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में देखने की ज़रूरत है। मैं आज भी पाकिस्तानी कौम को आपके तवज्जुह से बड़ी क्लैरिटी से बोलना चाहता हूँ कि लाशों के ढेर का इंतज़ार है, लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है PTI के अंदर से। लेकिन इसके दौरान कोई तीसरा आदमी ना फ़ायदा उठा ले। वो भी हमारे बच्चे हैं, ना KPK हमसे अलग है, ना हम KPK से अलग है। KPK के लोग भी हमारे अपने इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। आप पंजाबी और पठान की लड़ाई कराना की बातें कर रहे हैं। आप फेडरेशन से कट के अफगानिस्तान से बात करेंगे। आप क्या हैं? आप कायदे आजम हैं, आप बाप हैं इस मुल्क के, आप बदमाश हैं, आप गुंडे हैं, आप सुपर पावर है, क्या है आप? मेरे आपकी तरह इंसान है। आपको सियासत करनी है, आप सियासत करें। लोगों को इनकी शक्ल पसंद नहीं इस पार्टी की, किसी ने कहा इनकी शक्ल पसंद करे। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का दस्तूर है कि जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, कंटेनर्स पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं,
5-10 हज़ार आदमी हैं, जलसा कर रहे हैं, 500 हज़ार 1500 गरीब लोग हैं। इधर ही आपने देखा था मासूमों को, जब ये धरना 2022 में शुरू हो रहा था, नाश्ते के बगैर, बाथरूमों के बगैर, नंगे पैर से मासूम लोगों को छोड़ के चले गए। ठीक है, तो अगर खान साहब को भी ये सियासत करनी है और बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत करनी है, तो फिर देख लेते हैं कि सियासी फतह कौन किसकी होती है और दफन कौन होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब पुलिस वाला मारा जाता है, एक टिकट चलता है, बड़ा अफसोस हुआ, बहादुर आदमी था। फौजी बॉर्डर पे मारा जाता है, झंडा लगाया उसके ऊपर, क्या ये लोग मरने के लिए पैदा हुए थे? हम तो बातें करते हैं कि हम मुल्क के लिए जान दे देंगे, कोई हम में से जान देने को तैयार नहीं है, सब ड्रामेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने बेहतर काम कर रहे हैं उनको आप अप्रिशिएट करें। मैंने कभी किसी अखबार में, किसी मीडिया चैनल के अंदर या किसी जगह पे ये नहीं कहा सुना कि SIFC ने, फौज ने, पुलिस ने ये सारे काम किए, ये बेहतर काम कर लिए, जिससे पाकिस्तानियों की किस्मत बदल रही है, पाकिस्तानियों को अच्छा काम हो रहा है। जिसने अच्छा काम किया उसको अच्छा काम करें, जिस पर तनकीद करनी है आप उस पर तनकीद करें, इस पर तो किसी ने आपको नहीं रोका। लेकिन जो आज जो बेसिक मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि आवाम को बचाना है, क्योंकि अंदर प्लानिंग PTI के अंदर हो चुकी है कि बंदे मार रहे हैं, बंदों की लाशें गिरानी है, उस पर सियासत करनी है, उसका भी हासिल नहीं होगा, मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। और फिर से तीसरी कुव्वत कोई फ़ायदा ना उठा रहे। आप करप्शन कर रहे हैं, KPK में आप करते हैं, आप कहते हैं हम पे सियासी केस बना दिए, 190 मिलियन का केस मेरे बाप ने बनाया, सियासी केस है वो, मना किया था आपको, कैबिनेट के अंदर मना किया था, आप लोग के रिकॉर्ड का हिस्सा आर्काइव में मेरी वो सारी डिटेल्स पड़ी हुई है कैबिनेट की। 190 मिलियन सियासी केस है, 9 मई सियासी केस है, आज जो आप करने जा रहे हैं ये सियासी केस है, किसने आपको कहा ना करें अभी काम? आप जान के इलीगल काम करने जा रहे हैं ताकि कन्फ्रंटेशन आपको रोकें, अंदर गोलियां चल जाएं, खुद ही बंदे मार दें, मुद्दा किसी और के ऊपर डाल दें। ठीक है, ये तर्ज सियासत जो है ना, इससे हमें निकलना होगा। मैं PTI के लोगों से पूछता हूँ कि देखिए, मैं 2 साल पहले ठीक कर, मुझे तो खान साहब से बहुत प्यार था, मैंने तो उनको उस वक्त भी रोका, मैंने उनको जाते हुए ये भी बताया आप पे गोलियां चलेंगी, उन्हीं के प्यारों ने उनकी गोलियां चलाई जिन पर भरोसा करते थे। लेकिन आज भी PTI के लोगों का दिमाग किधर है? मतलब कोई नाउज़ुबिल्लाह को आसमान से उतरा हुआ इंसान तो नहीं है किसी, कोई भी। आप लीडर से प्यार करते हैं, लेकिन अंधा, ये क्या बात है, आप जबान से बोल नहीं सकते, आप बाथरूम नहीं जा सकते, आप सिर्फ आगे बताएं मैं आग लगाऊंगा, मैं इसको गोली मार दूंगा, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, मैं इसके साथ अटैक कर दूंगा। आप किसी की माँ बहन बेटी की पर्दादारी ना छोड़ें, किसी के घर के अंदर घुस जाए, मैं आप में से यहाँ किसी को गाली दूंगा तो आप मेरा गिरबान नहीं पकड़ेंगे, आप मुझे कहेंगे मुझे हार पहनाएंगे। एक लिमिट है। आप में से शायद हमारे बुजुर्ग बैठे हुए वो आपको रोक दें, चलो गलती होगी, मैं दूसरी दफ़ा फिर गाली दूंगा तो आप मेरे जूते ही मारेंगे ना। फिर एक लिमिट है हर चीज़ की, रियासत की भी एक लिमिट है, सियासत की भी एक लिमिट है, गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है। बट इधर मेरी गुजारिश है अपने सुप्रीम हायर कोर्ट से कि वो इंटरवीन करें, इंटरवीन करके एक माहौल पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हो। ना तो ये PTI के बाप का मुल्क है, ना ये नून के बाप का मुल्क है, ना पीपल्स पार्टी के बाप का मुल्क है, ना MPO के बाप का मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। हम सब की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। मैं भी तो आपके सामने हूँ, किस बेदर्दी से मुझे निकाला सच बात करने के लिए, तो क्या हुआ, मेरा सांस रुक गया, मेरा रिस रुक गया, मैं अंधा हो गया, बहरा हो गया, काना हो गया, लंगड़ा हो गया। रिस तो उसके ऊपर वाले, तो वो राजी है, तब तक चलती रहेगी चीज़ें। लोग डर रहे हैं, पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर लड़ रहे हैं। भाई, पॉपुलैरिटी इज़ नॉट द गारंटी ऑफ द क्वालिटी, ये कहावत है। आप लोगों को, हम सबको इस चीज़ को बढ़के मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने फिर भी ये सोच लिया है कि आपने यही सियासत करनी है, तो फिर सियासी फतह और दफन की तैयारी सामने है, रिज़ल्ट भी सामने है, डिसाइडिंग मोमेंट्स के ऊपर हम खड़े हैं। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को अब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ इस गवर्नमेंट का, ना कोई मैं बहुत इस गवर्नमेंट को भी कोई एलिजिबल तोप समझता हूँ। लेकिन जब गवर्नमेंट्स इन प्लेस होती हैं, मैंडेट की बात करते हैं तो मैंडेट 18 में हमने चोरी किया था, आज यहाँ चोरी हो गया, तो ये तो कहानी कोई नई नहीं है। ठीक है, तो बहुत सीधा सीधा हिसाब है। 18 में हमने किया था, इस बार यहाँ हो गया, तो इसमें तो नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे चोरी है, करप्शन है पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आपको कभी बुरा ही नहीं लगता कि इसलिए चोर है, अच्छा चोर है, कितनी चोरी की, 100 करोड़ रुपये, अच्छा छोटा चोर है। ठीक है,
ये आप मुल्क को उस दोहराए पे ले आए, पोलराइज कर दिया, गालम गलोच। ठीक है, मैंने अभी एक ऑडियो टेप मीर साहब के शो पे दी है, पूरे पाकिस्तान को मैंने चैलेंज किया है, जाए पूरी दुनिया में मुझे प्रूव करें मैं रॉन्ग हूँ, मैंने झूठी चीज़ दी है, मैंने कोई कट पेश करके दी, एक चीज़ दी है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि देखिए दीद मुरवत लिहाज बहुत हो गया है, मुझे उस दौराए पे ना लाया जाए कि मुझे फिर अपने फ़ोन से आप सब के आगे चीज़ें रखनी पड़ जाएं, कौम के आगे। और उस वक्त जब ये कौम किसी को सर पे बैठाती है तो अपने पैरों के नीचे लाते हुए भी देर नहीं लगाती है। हमारी जज्बाती कौम प्यार भी खुल के करती है और नफरत भी खुल के करती है। मैं बार बार ये वार्न कर रहा हूँ कि इस सिचुएशन तक ना लाएं जहाँ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो। जी वाडा साहब ये बताइएगा, ना आप गवर्नमेंट के फ़ैन हैं ना आप अपोजिशन के फ़ैन हैं, तो फिर किसके फ़ैन हैं आप, किस हैसियत से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? दूसरा ये बताइएगा, वीडियोस का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई ऐसी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं उसी कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ जिस कैपेसिटी में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन कोशिश हर बार रहती है कि मुझे नाअहल करके घसीट के गिरा दिया जाए, लेकिन हर बार अल्लाह की मेहरबानी है मैं अहल होकर आया था, तो मैं एक सिटिंग सेनेटर भी हूँ और मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूँ। मैं आपकी बात करूँगा, आप मेरी बात करेंगे, हम में इख्तलाफ हो सकता है बात करने के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर। देखें, घटिया वीडियोस का मैं कायल नहीं हूँ, वो तो मेरे फ़ोन में बहुत भरी हुई है, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि किसी ज़ाती ज़िंदगी का फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना है, मैंने नहीं करना। लेकिन मैं कॉन्क्रीट अंदर खाने क्या हो रहा है, बाहर खाने PTI क्या कर रही है, उससे रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास दीद लिहाज है, आज भी खान साहब की माँ पे या बहन पे कोई बात आएगी तो मैं वैसे ही खड़ा हूँगा जैसे आपकी माँ बहन के लिए खड़ा हूँगा, अपनी माँ बहन के लिए खड़ा हूँगा। लेकिन ये सिचुएशन के अंदर मेरा भी जो मकसद है वो ये कि मैं अलाम कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपकी तवज्जो से कर रहा हूँ कि किस तरह कत्ल व गारत रुक जाए। लेकिन अगर आपने स्टेट की रिट को चैलेंज किया है और करना चाहते हैं फिर चैप्टर क्लोज है। ये बताइएगा कि कल नवाज शरीफ ने ऑडियो की बात की कि मेरे पास ऑडियो, उनकी बेटी कहती है मेरे पास वीडियो है, और माशाल्लाह आपका भी मोबाइल भरा हुआ है, हमें नहीं पता कि कौन सी वीडियो से भरा हुआ है, बता दिया ना, मैंने तो क्लियर कर डाउनलोड दिया। करते हैं या ऐसे। तो सवाल ये है कि आप एक सियासी जमात की बात करेंगे, वो लाशों की सियासत चाहते हैं, तो जब एक सियासी जमात को आप एक इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर बाहर जलसे की इजाज़त से, और फिर 2 शहरों को आप 10 करोड़ 63 लाख के कंटेनर लाकर कौमी खजाने पर खर्च करके बंद कर दें, तो फिर आप कहें कि दोष होता है, ये क्या बात है? आप आईनी हक भी इस्तेमाल नहीं करने दें। आप भी मेरे ख्याल से गालिबन उसी पॉपुलैरिटी वेव का हिस्सा बने नहीं। नहीं, मैं सवाल आपका हक है। देखिए, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, उसकी टाइमिंग्स का एहतजाज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक मिसाल दूँ, मेरे घर में वफात हुई और आप ढोल बाजे लेके आएंगे तो जूते ही खाएंगे ना। फिर मैं कहूँगा मेरे घर में मैयत है, आप ढोल बाजे के म्यूजिक के एंटर हो रहे हैं तो मैं जूते ही मारूंगा आपको। इसी तरह जब मुल्क की किस्मत बदल रही हो या बेहतरी की तरफ जा रहा है या थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है, मैंने आपको चीज़ें गिनाया, मुझे चैलेंज करें ना। पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल और सस्ता होगा अल्लाह के हुक्म से। डॉलर 350 मिला था इसी PDM की हुकूमत से, 345 335 पे, 55 रुपये नीचे, 500 रुपये बाद होना चाहिए था, नहीं हुआ। IMF का प्लान हो गया, 9 सेंट की बिजली आपको इंडस्ट्री को मिलेगी, इंटरेस्ट रेट नीचे गिर गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस पर आ गया है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, गरीब जो बच्चे मजदूर हमारे भाई लोग वहाँ कमा रहे हैं वो सब भेज रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। पेट्रोल जब सस्ता होगा तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो शायद मुझे आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। भाई थी और नून लीग ने भाई थी और सो एंड सो फॉर सबने पढ़ाई, किसी ने नहीं किया। ये एक्सपायर्ड शेल्फ लोग हैं, इनसे आप यही तवक्को कर सकते थे। नहरें PTI ने भाई थी और नून लीग ने भाई थी और सो एंड सो फॉर सबने पढ़ाई, किसी ने नहीं किया। ये एक्सपायर्ड शेल्फ लोग हैं, इनसे आप यही तवक्को कर सकते थे, ये जो तवक्को आपको है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वल्लाह आलम 72 घंटे अगले हफ्ते फिर एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, अच्छी बड़ी खबर आ रही है। PTI भी उसके अंदर करती रही कोशिशें, तेल का जोर लगाया सबने। अब अगर SIFC का क्रेडिट है तो मैं बताए ना, मैं क्या करूं, मैं कैसे कहूं कि ये क्रेडिट इनका है, इनका जब है ही SIFC का क्रेडिट।
और ऐसे ही एफसी की जब बात करते हैं, आज आपको मुल्क में पहले मेरे एतबार में जब मैं पार्टी में था कौन पैसे देता? मुल्क के क्यों लोन देते? फौज के मुंह को देते। हमें हमारे अंदर ये एलर्जी जो क्रिएट की है पोलराइज करके, हर बात पे गवर्नमेंट से बात करो, पीटीआई से बात करो, भाई इस आदमी फरिश्ते हैं, मुंह से बोलने की जरूरत तो रखो, फौज की बात कर रहे हो भाई, करो खुल के बात। फौज की अच्छी चीज़ है सराहेंगे, गलत चीज़ है, खड़ा हुआ ना मैं आपके सामने, मैं मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो आपसे भी कमज़ोर हूँ, लेकिन फैज़ हमीद के आगे खड़ा हुआ ना जब वो यूनिफॉर्म में डीजीआई की कुर्सी पर बैठा हुआ था, परेशानियाँ झेली, ठीक है, अल्लाह तवक्कल था, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन ईमान मजबूत है। 2 साल से पार्टी छोड़ के बैठा हुआ हूँ या निकाला गया हूँ, तो क्या हो गया? मेरा रिस्क चला गया, मेरी ज़िंदगी चली गई, मेरे लिए मुश्किलात हो गई, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, मैं आज़ाद हूँ। मैं उस गुलामी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता था जिधर डिक्टेटरशिप हो, जिधर मुझे क्या आग लगा दो, बंदे मार दो। मैंने खान साहब के लिए मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली जो काम किए, कुछ 3-4 आदमी थे पार्टी के अंदर जिन्होंने वो किया, तरीन साहब थे, अलीम खान साहब थे, ठीक है, कहाँ है वो पुरानी पार्टी? किस तरह उठा? मैं तो उन बुज़दिलों में से नहीं हूँ जो 9 मई वाक़या क्या था, हाथ उठा के पीछे बांध के दास्तान, दाढ़ी लगा के, बाल बड़े करके, सफ़ेद लगा के आ गए कि जी हम अब सियासत नहीं। मैं उन बेगैरतों में से नहीं हूँ। मैं जब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ अरूज पे थी और इमरान खान साहब चांद पे बैठे हुए थे, उस टाइम पे मैंने सर्वाइव किया और मैं निकला बाहर क्योंकि मैंने इधर से बात की थी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? केपी के एक विद्यालय है जो कि बहुत अब्यूज लैंग्वेज यूज करता है, अपनी सीट को मिस यूज करते हुए। दूसरा, आप इमरान खान का कौमी सियासत में क्या मुसीबत देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आप CM KPK की बात करें, गाली देने से मैंने आपको जैसे ही कहा, मैं तो कराची वाला हूँ, गालियों में इतनी स्पीड है कि स्पोर्ट्स कार भी पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने ख़ुद कफ़ील किया है हर शोबे के अंदर, 2 पैसे जेब में भी है, दिमाग की गर्मी भी है, जज्बात की गर्मी भी है, ज़बान की गर्मी भी है, सब कुछ है। प्रॉब्लम यह है कि आप गाली या बदअखलाक़ी से चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। आप मुझे सलाम करेंगे, आपको जवाब में सलाम ही मिलेगा, इज़्ज़त देंगे डबल इज़्ज़त मिलेगी, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी मिलेगी। तो मैं बहुत मोहतात हो के लफ्ज़ चुन रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे साथ आप लोगों को फिर माफ़ी तलाफ़ी के लिए जाना पड़े, तो मैं बड़ा क्लियर हेडेड होकर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ तक इमरान साहब खान साहब का मुस्तकबिल है सियासी, जिससे रोक रहा था उधर तक वो चले गए, और अब जिस डगर पे जा रहे उस आखिरी कील वो ठोक रहे हैं सियासी कफन के ऊपर। इसके बाद कोई कमिंग बैक नहीं है, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें। ना फैज़ हमीद सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, जहाँ आप लोग भी हंसते थे कि कुछ नहीं हो रहा, कि नहीं होगा, फलाना होगा, हुआ। कोर्ट मार्शल के बाद रुकेगी नहीं, सज़ा होगी, क्योंकि मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब का 190 मिलियन का केस है, या 9 मई का केस है, या जो अब होने जा रहा है, इसका पर्चा 302 का जो लोग का कोई अगर मरा खुदा ना खास्ता किसके ऊपर कटेगा? इंस्टिगेट करने के ऊपर, वायलेंस क्रिएट करने को किसके ऊपर जाएगा? इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं गंडापुर ने जो बातें की हैं, मैं कहता हूँ गलत बातें की हैं, मैं कंडेम करता हूँ। आप लीडर को चूमते, आप कहते हैं लीडर माहौल देता है, आप यहाँ मुझे माहौल दे रहे हैं कि मैं आप मुझे मेरी बात सुन रहे हैं। अगर आप यहाँ आग लगा दें, मुझे गालियाँ देना शुरू कर दें, पत्थर मारना शुरू कर दें, तो मैं कैसे बात करूँगा? तो मुस्तकबिल ब्लीक, काला, काटा, यही कर ले दो लगा। ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जो साथियों से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने ये कहा कि 25 अक्टूबर के बाद अगर आईनी तरमीम आई तो फिर शायद ना हो सके, इस वजह से हम चाहते हैं कि पहले हम इसको कर लें। दूसरी बात ये बता दें कि पहले भी आपने अरशद शरीफ के हवाले से उस वाले हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी, अभी भी आपके पास ऑडियोज मौजूद हैं, अभी ऑडियो लीक्स केस भी सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है, तो क्या आप ये सारी ऑडियोज लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि ये जिनको आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ है ये भी नंगे हो जाए, जो कुछ आपके पास है वो भी हो जाए, एक बार तय हो जाए? सर कोशिश करें कोई नंगा ना हो, शर्म आती है देख कर, लेकिन जहाँ तक आपने बात की, मैंने जो इतनी भी बात आज तक की है आप लोगों से, उसको साबित किया है सबूत के साथ। मुझे जितनी चीज़ें मेरे पास हैं मैं बिल्कुल दूंगा, प्रोवाइडेड किसी का इंटरेस्ट हो अरशद शरीफ का केस खोलने के लिए। उसका केस खोलने के लिए क्यों सब दाएं बाएं छाएँ हो रहे हैं? सोचे तो ना आपके कि इस अरशद शरीफ को शहादत का फ़ायदा किसको होना था? कॉमन सेंस की बातें हैं ना। मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से मुखातिब हूँ कि आप प्यार करते हैं, बिल्कुल प्यार करें,
लेकिन जुर्रत तो करें सही बात को सही कहने की। हम तो काबीना में थे, सीधी बात करते, गिरबान भी पकड़ते थे मिनिस्टर का, हमने तो कभी नहीं सुनी। और खान साहब ने भी हमेशा इज्जत से पेश आए। एक ही साजिश के ऊपर जब मैं खड़ा हुआ था तो उन्होंने मुझे डांटा, तो मैंने कहा सर मैं ठीक बात कर रहा हूँ, मैं आपको करने नहीं दूंगा। और मैं तो जो बातें खान साहब से करके उठा तो मैं उनमें से नहीं था, बेशर्मों से। आज भी बहुत सारे लोग असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट्स में बैठे हैं, दास्तान सुनाते हैं कि हमारी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई, हमारी तबीयत ख़राब हो गई, 9 मई के अंदर हम नहीं थे, लेकिन उसी बेशर्मी और बेहयाई के साथ PTI की सीट पे ही बैठे हुए। मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मैंने तो सीट भी वापस की। जब कोर्ट ने मुझे बुलाया तो मैंने मॉरल अथॉरिटी के तहत कहा सीट भी अमानत है, कोर्ट ने ऑर्डर पर लिखा है। जब भरपूर कोशिश हुई पूरे पाकिस्तान में बार बार नाहल करने की, अब बहुत सारी कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन जब तक वो राज़ी है तो मैं क्या कहता हूँ। मैं तो अभी भी समझता हूँ कि जितना जो कुछ थोड़ा बहुत मैं और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मैं कंट्रीब्यूशन के अंदर कोई इतनी सी कंट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ SIFC को देके भी चल रहा हूँ कि SIFC ने कमिटमेंट दी है, SIFC ने मेहनत की है, SIFC के रिजल्ट IPPs PTI के दौर में भी फ़ौज ने उसको रिजॉल्व की तरफ ले गए, लेकिन उस वक्त भी PTI के अंदर बैठे हुए लोगों की IPPs थी। आज भी जो हुकूमत वक्त है उनके नाम भी IPPs के अंदर सरे फहरिस्त हैं। बहुत नेक लोग हैं भाई, हम सियासतदान लोग, ठीक है, लेकिन फ़ौज ने जब अपने बंदे को नहीं छोड़ा तो फ़ौज ने IPPs से भी रीनेगोशिएट किया। उसका क्रेडिट आप देंगे ना, उसका फ़ायदा मुझे और आपको क्या पाकिस्तानियों को हो रहा है। महलात में तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी को, ठीक है, ना किसी की कोई हैसियत या औकात है। बट अगर कोई ठीक काम कर रहा है और गवर्नमेंट बैठी हुई है, फिर आपका सवाल है जी ये फॉर्म 47 की है, तो मैंने आपके तवज्जुह से ही कहा था कि इसमें छोले खाए, खा ही रहे हैं ना छोले आज तक। मैं आगे भी कह रहा हूँ, जो बिलावल साहब की आपने बात की, मेरी भी 10-12 दिन पहले बिलावल साहब से मुलाकात हुई। क्लियर हेडेड आदमी, कभी आपने वायलेशन की या वायलेंस की बात सुनी आपने? इज़्ज़त तमीज़ से मिलते हैं, ग्रूम्ड हैं, कुछ छिछोरापन नहीं है। तो उनकी बात का तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 21 अक्टूबर मेरी तारीख़ पैदाइश है, तो हम आप सब केक खाएंगे इंशाल्लाह। और जो बातें मैंने आपको 3 महीने पहले बता दी हैं, मैं आज भी अपनी उन बातों पर कायम हूँ। वैसे ही होगा जैसे कहा है। 2018 में हमने इलेक्शन चोरी किए थे और 2024 में इन्होंने इलेक्शन चोरी किए, लेकिन आपने आज तक जो इलेक्शन चोरी करवाते हैं, जो हुकूमतें बनवाते हैं, गिराते हैं, जो लोगों की फौज की 75 साल इंडिपेंडेंस की तारीख के अंदर बॉर्डर्स पे जो मर रहे हैं वो फौजी हैं, वो मैं और आप नहीं हैं, पुलिस वाले हैं। अप्रिशिएट कर रहे हैं ना आप, इसका मतलब आप अप्रिशिएट करते हैं, वो जान देते हैं, आपको भी तकलीफ है उनकी जान जाने की, लेकिन हमने उनकी जान जाने पे क्या दिया उनको आज तक सियासतदानों ने? मैं सबसे पहले गुनाहगार, सियासतदान समेत अपने आप को सबसे पहला गुनाहगार अपने आप को समझता हूँ एज सियासतदान सारे सियासी अरीना के अंदर। अब आप कहते हैं कि फ़ौज कुर्बानी भी दे, फ़ौज आपके लिए जमहूरियत की गवर्नमेंट के काम भी बैक एंड पे जाके करे, आपको फ़ायदा भी दे और उसको आप गाली भी दें, आप अपनी डिफेंस लाइन की माँ बहन भी करें, और वैसे से ये काम कोई मुल्क टूटने से नहीं बच सकता अगर ये काम आपका शुरू हो जाए। जब आप बात करें कि जी फ़ौज की मदाखलत है, तो आपका सवाल होना चाहिए कि जब सियासतदान रुमाल से लेके, कोट से लेके, कमीज से लेके पैंट उतारने को तैयार है, बिकने को तैयार है, तो उधर उस मुल्क के अंदर आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल की बात करें, किस पॉलिटिशियन की बात करें? ब्लेम खुद लेना सबसे पहले। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने आपको कहा कि मैं सबसे पहले ब्लेम लेता हूँ, ठीक है? बात है जुर्रत की। अगर एक आदमी, आपने अगर 10 काम अच्छे किए हैं, 3 काम गलत किए, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। सियासतदानों ने 6 काम गलत किए 10 में से, इसीलिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। इसीलिए आप भी अगर जब अटैक करते हैं, किसी से गलती हो जाए, तो सियासतदान ईजी टारगेट क्यों होता है? क्योंकि हम बिके हुए लोग हैं, हमने सेल्फ इंटरेस्ट के बगैर कोई काम ज़िंदगी में किया नहीं। और देखिए, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, ना तो मैंने क्लेम किया मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं तब स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं कहलाता था जब तहरीक इंसाफ में था? तब स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं कहलाता था जब MQM पाकिस्तान कराची आने नहीं देती थी और मैं इमरान खान साहब को कराची में एंट्री कराता था? तब क्यों नहीं आप लोग मुझे कहते हो? या आप मुझे आगे बताएं कि मैंने फ़ौज से या गवर्नमेंट से या मेरे बाप दादा ने कोई प्लॉट लिया है, कोई पैसा लिया है, कोई जदाद बनाई है, कोई टेंडर लिया है? निकाले ना मेरे लिए, निकाल सकते नहीं है। बातें सब करेंगे भाई, तो मैं जो बात में ठीक कहूँ, फैज़ हमीद मेरा बाप था, फैज़ हमीद भी फौजी था, DJI था, सबसे ताकतवर आदमी था पाकिस्तान का। आज के दिन भी उससे बात करते लोग जुर्रत नहीं कर रहे। मैंने की,
करता रहा, तकलीफ़ें उठाई ना, फरमाइशी डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई, कारोबारी प्रॉब्लम्स भी हुए, किताबें भी खुली, इस इदारे में भी गए, क्या हो गया? अकल थी, अल्लाह ने हिम्मत दी थी, गुलामी नामंजूर। मैं तो इमरान खान साहब के कॉल पे चल रहा हूँ, मुझे तो याद है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ब्लाइंड फॉलोइंग की लिमिट है। आप अपने बाप को भी ब्लाइंड फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ आपको मरवाने के लिए ला रहे हैं, गालम गलोच के लिए ला रहे हैं, आग लगाने के लिए ला रहे हैं मुल्क के अंदर, ये कौन सी है? आप मुझे बताएं, आप सब मुझे बताएं, आप लोग क्यों नहीं शीशे तोड़ रहे? आप लोग क्यों नहीं माइक आग लगा रहे? आप लोग क्यों नहीं माचिस की तीली लगा रहे? तो हम दर्द हो गए पाकिस्तान के। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, सख्त सवाल कर सकते हैं, जी तो एक मिनट, देखा भाई, एक फैसल साहब अभी मिनट बॉस, एक मिनट फैसल साहब अभी देखिए, एक सेकंड फैसल साहब, सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर आ गई है, प्लीज सुन ले। उन्होंने नजर सानी केस जो है 63A को खत्म करार दे दिया है अभी। तो आपने 21 से पहले मुझे खाना खिला दें। सुन तो लेना, सुन तो ले। अब आप जरा वो डेट भी दे दें कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी। ऐसे 21 अक्टूबर मैं और आप सालगिरह का केक खुशी के साथ खाएं। और जो मैंने आपको 2 महीने पहले बातें की थी, आपके पास तो हर चीज़ है, तो चेक कर लें, मैं अपनी जगह पे कायम हूँ। जी बॉस, चीफ एक मिनट। देखो भाई, देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को मुझसे ज़्यादा वहाँ एजुकेटेड, पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको सबसे पहले खुद ही इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर। और उनकी इंटरवेंशन के लिए बहुत सीधी सी है कि एक आदमी, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, ये 2 कानून, ये जो तासुर सियासतदानों ने दिया ना कि पीटीआई की पुष्ट पे कोर्ट खड़ी हो गई, ये तासुर दे के सियासतदानों ने बेच दिया है कि पीटीआई की पुष्ट पे कोर्ट खड़ी है और गवर्नमेंट की पोस्ट पे स्टैब्लिशमेंट खड़ी है। और ख़ुद निकल गए सियासतदान बड़े प्यार से, और आमने सामने खड़ा, ये गलत परसेप्शन है। ना तो स्टैब्लिशमेंट का वास्ता है कि मंसूर साहब या काजी फाई साहब कंटिन्यू करें नहीं करें, जो जिसका जो हिसाब किताब है। गवर्नमेंट का भी काम है कि अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना बोझ ले। ये ना कि हमें तो पता ही नहीं था, पार्लियामेंट के अंदर पुलिस चली गई, वज़ीर को भी नहीं पता था, आईजी को भी नहीं पता था, ऐसे। और गरीबों की कुर्बानी ना करेंगे, एसएससी में सस्पेंड कर दो, एसएचओ को सस्पेंड कर दो। ना ही कोर्ट्स बुलाकर हमारी पुलिस की तजलील करें, ना चीफ मिनिस्टर्स करें, ना मिनिस्टर्स करें। ये वर्दी में मोटी मोटी वर्दियाँ पहन के थोड़े निकल आए मेरे आप जैसे लोगों को, तकलीफ़ों में खड़े होते हैं। तनख्वाहें आपने इनकी इतनी दी हुई हैं कि रिश्वत कंपल्शन उनके लिए बन गया है। 500 रुपये वो किसी गाड़ी वाले से ले तो कैमरे के अंदर हम उसके कपड़े उतार देते हैं, लेकिन 5 खरब कमाने वाले आदमी को हम साथ खड़े होकर से तस्वीर खिंचाते हैं। ये माइंडसेट अब हमें चेंज करना होगा और करेंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस इस वायलेंस का, ये नो गो एरिया का, जहाँ कानून मना कर रहा है उस पर खड़े होने का। और जो हमारे मुल्क में अभी डेवलपमेंट से रिलेटेड लोग आ रहे हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट्स, उनको एक इंप्रेशन देने का भी। आप दुनिया में क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? कंटेनर खड़े हैं, यहाँ तो पोर्ट नहीं है भाई इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ तो समंदर नहीं है। आप मजाक बना रहे हैं। आपने IMF को लेटर लिखा तरीके इंसाफ ने, ताकि पाकिस्तानियों की तकदीर ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप अंग्रेज़ों को लेटर लिख रहे हैं, वैसे आप कह रहे थे साइफर हिला हिला के कि मुझे ग़ुलामी नामंजूर है। आप खुद ज़हनी ग़ुलामी से तो बाहर आएँ, और PTI के सपोर्टर्स भी बाहर आएँ और सही दिखाएँ, उसको भी बचाएँ। मेरी तो दुआ है कि उसको भी अल्लाह ताला अकल दे दे कि वो इस चांद ग्रहण और चांद और सूरज और कच्चा गोश्त और बीफ और मटन से अगर तकदीरें बदल जाती और बादशाह मिल जाती और प्रेसिडेंट बन जाता और प्राइम मिनिस्टर। फैसल वाउडा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के लिए एक जमात निहायत घिनौना खेल खेल रही है। अली अमीन गंडापुर मुसलसल अमन के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। सब जानते हैं कि KP में कितनी और कैसे करप्शन हो रही है। महंगाई की शरह मुसलसल गिर रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही है। PTI वाले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है।